Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज हम सीखेंगे द्वित्व व्यंजन। तो चलिए शुरू करें। तो बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था संयुक्ताक्षर, तो संयुक्ताक्षर में मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग वर्ण मिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी द्वित्व व्यंजन। इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यंजन एक जैसे मिलते हैं। तो यही अंतर है संयुक्ताक्षर में और द्वित्व व्यंजन में। जो द्वित्व व्यंजन होता है, इसमें दो वर्ण होते तो हैं पर वो दोनों एक जैसे होते हैं, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे देखिए, एक वर्ण का दो बार मिलना। एक ही वर्ण होता है पर वो दो बार होता है, तो इसीलिए उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है मैंने क, ये क आधा है, क। अब ये देखिए, ये दोनों वर्ण एक जैसे हैं। क, ये भी क है और ये भी क है, दोनों क है ना। ये क आधा है और ये क पूरा है। आधा क और क मिलके क्या बन गया, क। हल्की सी क की, पहले क की हल्की सी आवाज़ आएगी क्योंकि ये आधा है, क्योंकि ये आधा है। ये देखिए, आधा क और क मिलके क्या बन गया, क। हल्की, पहले वर्ण की हल्की सी आवाज़ और दूसरे वर्ण की तेज आवाज़। उसके बाद इससे एक शब्द बताइए ज़रा, कौन सा शब्द बनेगा आधा क और क से? बहुत सारे शब्द बनते हैं, एक शब्द बताइए मुझे। जी हाँ, बहुत अच्छे, सिक्का। का, सिक्का। अब आप देखिए, इसमें आधा क और क का इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है, हमारा द्वित्व व्यंजन है। दोनों वर्ण एक जैसे, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि दोनों वर्ण एक जैसे होने चाहिए, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे आधा म, इस म में अगर मैं हलंत लगा दूं तो यह आधा बन गया म, और ये म, ये दोनों देखिए, दोनों सेम है, एक जैसे है ना दोनों वर्ण, पर ये आधा है और ये पूरा है। तो इन दोनों को अगर जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये देखिए, हल्की सी म, इस म की हल्की आवाज़ आएगी और इस म की पूरी आवाज़ आएगी। अब इससे शब्द बताइए, कौन सा शब्द बनता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, चम्मच। ये देखिए, च, आधा म, फिर पूरा म और च। अब यहाँ पे देखिए, हल्की सी म, पहले म की हल्की आवाज़ आ रही है और दूसरे म की पूरी आवाज़ आ रही है, तो चम्मच। कैसे बोलेंगे? चम्मच। अगला शब्द देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिया ल, इस ल को आधा लिया और इस दूसरे वाले ल को पूरा लिया। ये देखिए, दोनों एक जैसे वर्ण है, ये है आधा और ये है पूरा। तो अब इन दोनों को एक साथ किस प्रकार लिखेंगे? ये देखिए, आधा ल और ल। ठीक है, अब इससे शब्द बताइए, कौन सा बनेगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे शब्द, बिल्ली। अब देखिए, ल, हल्की सी ल की आवाज़ आ रही है, बिल्ली। हल्की सी ल की आवाज़ आ रही है और उसके बाद पूरे ल की आवाज़ आ रही है, बिल्ली। बोलिए मेरे साथ, बिल्ली। अब ऐसे ही ड, ये आधा है और ये पूरा ड, ये है आधा ड और ये है पूरा ड, तो मिलके क्या बन जाएगा? इनको हम, अब आपको पता है ये दोनों वर्ण जो हमारे ड है ना, ये आधा तो हो नहीं सकता। अब आपको क्या लगता है, अगर मैं इस ड को आधा करूँगी तो कैसे लिखूँगी? बाकी सारे वर्ण आधे हो सकते हैं, पर ये ट, ठ, ड, ये ढ, ये ऐसे वर्ण हैं जिनको हम आधा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इनके नीचे हमेशा हलंत लगाएंगे। ये देखिए, ये इसी प्रकार लिखा जाएगा, ये इसी प्रकार लिखा जाएगा, आधा ड और ड। अब इससे शब्द देखिए, गुड्डा, गुड्डा, गुड्डा। इसको कैसे, इस वाले वर्ण को हम हल्का सा बोल रहे हैं और इसको पूरा बोल रहे हैं, गुड्डा। क्या बोला मैंने? गुड्डा। तो देखिए, अब यहाँ हमने
दोनों वर्ण लिए क और क, दोनों एक जैसे, यहाँ भी दोनों एक जैसे हैं म, यहाँ ल, यहाँ भी ल, यहाँ ड और यहाँ भी ड। सिर्फ हमने क्या किया, एक वर्ण आधा लिया है और एक पूरा लिया है। तो द्वितीय व्यंजन क्या हुए, क्या बताया मैंने आपको अभी? द्वितीय व्यंजन वह व्यंजन कहलाते हैं जो दोनों एक जैसे हों। ठीक है, दोनों वर्ण एक जैसे हों तो उनको कहते हैं द्वितीय व्यंजन। चलिए मैं अब आपको एक नियम बताती हूँ। इसमें एक नियम भी है। इसका ये नियम है कि जो हमारे क, च, ट, प ये वर्ग होते हैं ना, आपने स्वर व्यंजन किए थे ना, जो हमारे व्यंजन है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इन वर्गों में दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उनसे हमारे ये जो द्वितीय व्यंजन है वो नहीं बन पाते हैं। अब आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि क वर्ग में क्या क्या लिखा हुआ है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ये च वर्ग में लिखा हुआ है। ट वर्ग में लिखा हुआ है ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में देखिए त, थ, द, ध, न। प वर्ग में देखिए प, फ, ब, भ, म। अब आप देखिए इसमें जो दूसरा वर्ण है क वर्ग में दूसरा वर्ण क्या है, ख, और चौथा वर्ण है घ। तो ये हमेशा हमें इसका ये नियम है द्वितीय व्यंजन का कि जो दूसरा और चौथा वर्ण है उसका उनको कभी भी एक साथ नहीं जोड़ा जाता। उनके जो वर्ण एक साथ जो हैं वो नहीं जोड़े जाते। जैसे आधा ख और ख कभी नहीं जोड़ा जाएगा, आधा घ और पूरा घ कभी नहीं जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से च वर्ग जो है हमारा, उसमें छ, आधा छ और पूरा छ नहीं जोड़ा जाएगा। झ, आधा झ और पूरा झ नहीं जोड़ा जाएगा। तो बच्चों आपको समझ तो आ गया होगा कि किस प्रकार हम इस द्वितीय व्यंजन को लिखते हैं, और इसका नियम ये हमेशा ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ण जो हैं हमारे वो एक साथ नहीं जुड़ते हैं। तो चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास हम करते हैं। तो बच्चों आपको इस अभ्यास में क्या करना है, आपको इस अभ्यास में ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं ना सामने, इन सभी चित्रों के आपको नाम बताने हैं कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो देखिए सबसे पहला चित्र किस चीज़ का चित्र दिखाई दे रहा है आपको? ये जी हाँ बिल्कुल सही, ये है बिल्ली, ली, बिल्ली। अब ये देखिए दूसरी पिक्चर आपको कौन सी दिखाई दे रही है? आप तो खेलते होंगे इससे ज़रूर। कौन सी पिक्चर है ये? लट्टू, बिल्कुल सही। अगली पिक्चर देखिए, अगला चित्र किसका है? पत्ता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगली पिक्चर देखिए किसकी है? बिल्कुल सही, सिक्का। और इसके बाद वाली पिक्चर कौन सी है? बिल्कुल सही, छत्ता। अब ये आखिरी पिक्चर किसकी है ये बताइए? बिल्कुल सही, चक्की, बहुत अच्छे। अरे वाह बच्चों, आप तो बहुत अच्छे से इस द्वितीय व्यंजन को समझ गए हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? आज की कक्षा में हमने सीखा कि जब एक वर्ण या एक अक्षर दो बार मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहा जाता है। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लर्न इजी, सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।